Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Simran and in today's video we are gonna talk about how to manage your money. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करो, कैसे आपका पैसा सेव करो, कैसे आपके पैसों को आपको मैनेज करना चाहिए। एंड आज की दुनिया में पैसे कमाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट पैसे को मैनेज करना, पैसे सेव करना, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये एक अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखो, आज के ज़माने में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहला चीज़ जो है आपको वो करना है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ। आप अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको अभी जाके लेना है। एंड स्पेशली फॉर योर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए तो मतलब मस्ट है, मतलब नो क्वेश्चन आस्क। तो मतलब मैंने ये देखा है सिचुएशन, 2022 में मैंने अपने पापा का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा था और मुझे बहुत हैवी अमाउंट, मतलब मैंने और मेरी फैमिली को अपने पॉकेट से देना पड़ा था हैवी अमाउंट। तो यार हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली फॉर पेरेंट्स तो मस्ट है, कि क्योंकि इस एज में बीमारी होती रहती है, वी कांट अवॉइड इट। और हॉस्पिटल जो चार्ज कर रहे हैं उसको मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपके पास नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, गो गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। और कहाँ से लेना है, क्या लेना है, मैं यहाँ पे कोई ब्रांड का, मतलब कुछ मैं कोई कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ये सब मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दूँगी। मैं आई विल सजेस्ट कि आप सर्च करो और उससे ले लो। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो दिया जाता है उसमें आप अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, तो वहाँ पर कर लो। अगर अच्छे पैसे में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो बाहर से कर लो, ठीक है। तो ये तो मस्ट है। एंड या मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ कि मैं ये जो यहाँ पे वीडियो में बोल रही हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मुझे जितना नॉलेज है मैं ये बोल रही हूँ, मैं कोई फाइनेंस ये नहीं हूँ, कोई मतलब बहुत ही प्रोफेशनल नहीं हूँ या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा कोई टेक्निकल, बहुत ही हार्ड कोर कुछ रिकमेंडेशन ऐसा मैं नहीं देने वाली हूँ कि कुछ ऐसे नहीं बोलने वाली हूँ। बहुत बेसिक चीज़ें के बारे में बात करने वाली हूँ। सेकेंड थिंग है आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज़ मस्ट, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस जैसा है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी होना ही चाहिए सबके पास। एंड जो लोग अपनी फैमिली के सोल अर्निंग मेंबर हैं उनको तो मस्ट लेना, मस्ट मस्ट मस्ट। बाकी लोग भी ले सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेना चाहिए। बट अगर आप ही घर पे इकलौते कमाने वाले हो, राइट, कल आप नहीं रहे तो कौन पैसा देगा, कौन घर चलाएगा, आपकी फैमिली कैसे चलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग, लाइक उस हिसाब से, लाइक अगर आपको कल कुछ हो जाता है तो जो भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप लिए हो उससे आपकी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे कि वो उनके पास कुछ तो हेल्प आए। तो इफ़ यू आर सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली एंड इफ़ यू डोंट हैव अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो गो गेट इट राइट नाउ। पॉज कर लो वीडियो को, जाके सर्च कर लो और ले लो, या फिर वीडियो पूरा देख के ले लो, बट ले लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ emergency fund. Emergency fund is very 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 important. What is emergency fund? Emergency fund is nothing but a certain amount जो कि आपके अकाउंट में रहना चाहिए, ठीक है। और आपको ये पैसे खर्चने नहीं है, मतलब ये आपके अकाउंट में है, आपको ये खर्चने नहीं, कहीं पर इसको स्पेंड नहीं करना है, ये हमेशा आपके अकाउंट में रहेगा। ताकि कल को आपका जॉब चला जाता है या आप बिज़नेस कर रहे हो, आपका बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पैसे कुछ नहीं आ रहे हैं, बट आपको घर चलाना है ना, वो तो आप नहीं छोड़ सकते। आपके एक्सपेंसेस तो नहीं जाएंगे, भले आप एक्सपेंसेस कम कर लो बट एक्सपेंसेस रहेंगे। तो उसके लिए तो इमरजेंसी फ़ंड चाहिए। अब एक फ़ंड अमाउंट कितना होना चाहिए, तो ये अमाउंट होना चाहिए 3 महीने का आपका सैलरी। तो जैसे कि मान लो मेरी सैलरी 10,000 है, तो मैं इमरजेंसी फ़ंड 30,000 रुपये तो अपने अकाउंट में रखूँगी, और वो 30,000 को मैं कहीं पे स्पेंड नहीं करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं 30,000 कभी ज़रूरत हुआ तो उसको उड़ा दे रही हूँ, नहीं, वो 30,000 मेरे अकाउंट में रहेगा अनटच, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल है कि आपका जो सैलरी का 3x टाइम आपका इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। और कि मतलब मान लो आज लेट्स से कि किसी एक इंसान का जॉब चला गया,
तो वो उसे जॉब खोजने में टाइम लग सकता है, ठीक है, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। बट ऐसा नहीं हम 10 महीने का सैलरी रखेंगे, ये थोड़ा मतलब नहीं हो पाएगा। बहुत लोगों के लिए हो सकता है, बट जिसकी फैमिली है, जो इतने लोगों का फैमिली चला रहा है, उसके लिए नहीं हो पाएगा। तो एक प्रैक्टिकल अमाउंट की बात करें तो 3x ऑफ योर इनकम आपके अकाउंट में रहना चाहिए। ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, ये तो मस्ट है, मस्ट मतलब ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मतलब एक बेसिक क्या कहते हैं, बेसिक चीज़ है जो कि होनी चाहिए, मतलब थंब रूल लेके चलो इसे, कि ये तो होना ही चाहिए। मतलब बाकी सब तो बाद में आता है। मतलब ये जैसे हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ये भी चाहिए, ये चाहिए, मतलब ऑक्सीजन तो ठीक है चाहिए, बट ये भी चाहिए हमें जीने के लिए। तो ये 3 चीज़ों को आप मस्ट सोच के देख मतलब मस्ट समझो, और ये रहनी चाहिए। उसके बाद आता है कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट बहुत जगह कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड में करो। म्यूचुअल फंड क्या होता है, मतलब एक तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो या स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम कोई कंपनी पे जाके उसका शेयर्स लेते हैं, ठीक है? अब ये चीज़ थोड़ा रिस्की हो जाता है, कि क्योंकि आपको रिस्की भी है प्लस नॉलेज भी होनी चाहिए। अ, तो हाँ, मैं कह रही थी ये रिस्की भी है, नॉलेज भी होनी चाहिए कि मैं लाइक मैं किसी कंपनी का शेयर ले रही हूँ, ठीक है? तो वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, आगे चल के वो कैसा पिछला कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो मार्केट स्टडी करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं नहीं इन्वेस्ट करती हूँ शेयर मार्केट में इस कारण से, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है, और उसमें टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है समझ के। अब ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया कि इस पे कर लो तो जाके कर लो, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि कोई बोल दिया दोस्त कि इस पे इन्वेस्ट कर लो, ठीक है? आपका फ्रेंड कोई मतलब इन्वेस्टर काइंड ऑफ है तो ठीक है, बट यार किसी पे निर्भर होके तो मत करो। अपना दिमाग लगाओ थोड़ा, तभी करो। तो अगर आपके पास मतलब एक तो रिस्क ले सकते हो, सेकंड थिंग आपके पास टाइम है ये सब करने का, स्टडी करने का, और ये मतलब कि किस पे करूँ, थोड़ा मतलब स्टडी करना पड़ता है और मार्केट रिसर्च करना पड़ता है। आप ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं कर सकते हो, तब आप करो स्टॉक मार्केट में। बट आपके पास नहीं है, लाइक आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सेकंड थिंग आपके पास ना तो टाइम है ना आप उतना इंटरेस्टेड हो, ठीक है? आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये वो, ठीक है? तो आप म्यूचुअल फंड में करो। मैं म्यूचुअल फंड में ही करती हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो भी कंपनी पे ही इन्वेस्ट होता है, बट वो जो फंड म्यूचुअल फंड जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है ना, तो उनके थ्रू करते हैं, ठीक है? वो कंपनी जो है, जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड लोगे, वो बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, ठीक है? तो आप जब कोई भी म्यूचुअल फंड देखते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है, आईटी में कर रहा है, फाइनेंस में कर रहा है, हेल्थ केयर में कर रहा है। तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो, वो उतना रिस्की नहीं होता है। बट इसमें भी अलग अलग टाइप के फ़ंड होते हैं, कि लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। लार्ज कैप जो होता है वो बहुत ही कम रिस्की होता है, देन स्मॉल कैप होता है, और जितना रिस्क होगा उतना रिटर्न मिलेगा। बट इस चक्कर में आप ऐसा नहीं कि पूरा मतलब एकदम रिटर्न अच्छा मिलेगा बोल के अंधाधुन मतलब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे देखो, मेरे को उतना ज्ञान नहीं है, मैं मतलब बेसिक आपको बता रही हूँ मेरे हिसाब से मतलब आप जाओ थोड़ा सा, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले थोड़ा देखो वीडियोस वगैरह जहाँ पे अच्छे से समझा रहे हैं, या खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाओ और तब जाके करो, ठीक है? मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप कहाँ कर सकते हो कहाँ नहीं, और किस चीज़ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है? और कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे कोई कंपनी का नाम नहीं लेने वाली हूँ कि इस म्यूचुअल फंड में कर दो या उस म्यूचुअल फंड में कर दो। तो यहाँ वो मैं कह रही थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ होता है, और एसआईपी कर सकते हो, लमसम कर सकते हो। एसआईपी में आपको क्या होता है कि हर महीने आप पैसे भर रहे हो, लमसम में आप एक बार में एक अमाउंट भर रहे हो, ऐसा कुछ कुछ रहता है, ठीक है? तो इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप यूट्यूब में देख सकते हो। मैंने एक सी रचना रनारे करके है, उनका चैनल मैंने देखा है बहुत पहले, पास्ट में मैंने बहुत बार उनकी वीडियोस देखी, वो बहुत चीज़ बताती है। तो आपको अगर मतलब टाइम है तो अच्छे से समझना है तो उनका चैनल देखो, वो बहुत अच्छे से समझाती है डिटेल में, ठीक है? और बाकी बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब में, आप देख लो कि कहाँ पे क्या करना है, और कुछ ब्लॉग्स वगैरह पढ़ के जो भी देख के करो, ठीक है? और सेकंड थिंग कि एक तो हो गया कि आप म्यूचुअल फंड या फिर इस पे करो,
ये सब हम इस पे क्या होता है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हम यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत पैसा होगा तभी आप इन्वेस्ट करोगे, नहीं। कम पैसा, लाइक यू कैन स्टार्ट विथ 1000 रुपीज़, यू कैन स्टार्ट विथ 500 रुपीज़, कितने भी पैसे से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाख रुपए नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये चीज़ जो है सब कर सकते हैं, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सेकंड आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? एक तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट हो गया। इसके अलावा हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अब हमारा हम फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। गोल्ड हम देख रहे हैं, लाइक कि गोल्ड में, लाइक देखो मतलब कितना पैसा बढ़ चुका है गोल्ड का, और गोल्ड का प्राइस भी मतलब अच्छा रिटर्न देता ही है। एंड सी, इन्वेस्टमेंट को आपको शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लॉन्ग टर्म देख के ही करो। मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच के करती हूँ इन्वेस्टमेंट हमेशा। तो शॉर्ट टर्म पे करना है तो देयर कैन बी ऑप्शंस, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के अगर करना चाहते हो तो गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिज़िकल गोल्ड ले सकते हो, या फिर आपको फिज़िकल नहीं लेना है तो जो गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह होता है वो सब भी ले सकते हो। ऑनलाइन गोल्ड रहता है ना, वो भी ऑप्शन है, वो भी ले सकते हो। उसके अलावा जो होता है कि हम रियल इस्टेट में भी कर सकते हैं, राइट। बट रियल इस्टेट वगैरह में ये होता है कि आपके ज़्यादा पैसे होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब आप छोटा मोटा अमाउंट तुम नहीं कर सकते वहाँ पे, तो उसके लिए पैसे थोड़े ज़्यादा होना चाहिए। बट दैट इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर भी आपके मनी मल्टीप्लाई होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन मतलब वॉट यू हैव, द अमाउंट यू हैव, यू कैन इन्वेस्ट इन ऑल दिस सेक्टर्स। और देखो, ये म्यूचुअल फंड जो है ये तो आप करो, सब कर सकते हैं, क्योंकि इस पे आपको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। गोल्ड भी अभी खरीदने जाओगे तो आपको आपके पास पैसे रहने चाहिए अच्छे खासे, तभी खरीद पाओगे। और रियल इस्टेट तो मैं खुद ही नहीं करी हूँ कभी, क्योंकि पैसे चाहिए उसके लिए अच्छा खासा। तो ये म्यूचुअल फंड जो है यहाँ यहाँ पे आप सब कर सकते हो, राइट, कि जितना पैसा है आपके पास तो कर सकते हो। तो ये ऑप्शन जो है सबके लिए ओपन है, लाइक एनी वन कैन इन्वेस्ट हियर। तो दिस इज़ गुड। और इसके अलावा लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये मेजर मेजर चीज़ है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं, ठीक है। सिल्वर में भी इन्वेस्ट करते हो। सिल्वर भी लाइक मल्टीप्लाइंग लाइक एनीथिंग, मतलब इस साल तो सिल्वर का रेट जो बढ़ा है, मतलब इस साल क्या 2025 से ही बढ़ गया था, लाइक एंड ऑफ द 2025 से। तो दैट इज़ ऑल्सो कैन बी अ गुड ऑप्शन। अब ना बहुत लोग बोलेंगे कि यार तुम बोल तो रही हो इन्वेस्ट कर दो ये वो, बट मेरे पास अब पैसे ही नहीं है, मैं मेरी तो सैलरी इतनी कम है, मैं क्या इन्वेस्ट करूँ। आई अंडरस्टैंड कि सैलरी कम है तो आपको लगता होगा कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, मेरे तो घर खर्चे ही नहीं चल रहे। लेट्स से कि अगर मतलब मैं जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी मेरी सैलरी भी बहुत कम थी। मैं 23 से 24 हज़ार रुपये मुझे मिलता था, और उस समय मैं मेट्रो सिटी में रहती थी। तो मतलब इट्स एक्सपेंसिव, राइट, वहाँ पे सब कुछ महंगा ही है। और ये उस समय फिर भी लाइक ये 2019 की मैं बात कर रही हूँ, तो उस समय थोड़ा मतलब रेंट वगैरह आज से कम था। और फिर भी यार उस पैसे में मतलब चलना मुश्किल ही रहता है। बट मैं तब भी कोशिश करती थी कि मैं पैसे तो बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी ही पैसे। और मैं अपना मतलब सेविंग जो होता है ना, वो आपको करना ही है, वो आपका इंस्टिंक्ट ही रहता है, मतलब कि आपको करना है सेविंग। तो मेरा हमेशा से रहता था कि भले ही मैं 100 रुपये कमा रही हूँ तो मैं 10 रुपये तो बचाऊंगी ही बचाऊंगी, ठीक है। तो ये मतलब बहुत लोगों का ऐसा रहता है माइंड कि अभी तो सैलरी कम है, अब तो मैं नहीं कर सकता सेविंग, सेविंग करना जब सैलरी बढ़ जाएगा तब करूँगा। बहुत लोगों का ये माइंडसेट रहता है कि सेविंग करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अर्निंग मोर मनी। सेविंग करके क्या कर लोगे, पैसे अगर कम हैं तो ये सोचो कि पैसे कैसे ज़्यादा कमाए हैं। तो डेफिनेटली पैसे कैसे ज़्यादा कमाए, ये इज़ अनदर पार्ट, राइट। हम ऑब्वियसली एवरी वन शुड थिंक कि हाउ टू मल्टीप्लाई देयर मनी, मल्टीप्लाई नॉट मल्टीप्लाई, लाइक हाउ टू इंक्रीज देयर इनकम, ठीक है। ये हर किसी को सोचना भी पड़ता है कि क्या करूँ मैं, कैसे साइड हसल करूँ या जॉब स्विच करूँ या कुछ एक्स्ट्रा स्किल पर मतलब अप स्किल करूँ कि जॉब मतलब पैसे ज़्यादा कमा पाऊँ। तो ये तो है ही, बट सेविंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका सैलरी 10 हज़ार है ना, तो फिर भी आप 1,000 रुपये तो बचाओ यार, 1,000 रुपये को इन्वेस्ट करो। और 1,000 नहीं बचा पा रहे हो, 500 बचाओ, शुरू करो 500 बचाना, फिर उससे 1,000 होगा, फिर उससे 2,000 होगा। जब आप अपना वो वो फितरत बना लोगे ना कि सेविंग तो करनी है मुझे, वो आप कहीं से जहाँ से आलतू फालतू खर्चे हैं काटो, ठीक है।
और बहुत लोग मैंने देखा है कि यार सैलरी आपकी है नहीं अच्छी, बट आलतू फालतू चीज़ें खरीद रहे हैं ईएमआई में मिल जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जाके खरीद लो। पॉइंट ये है कि मैं देख रही हूँ लोगों को जिनके पास मतलब उनके पास ईएमआई भरने का भी पैसा नहीं है, बट वो ले रहे हैं ईएमआई में और जैसे जैसे भर रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं, सैलरी अच्छी नहीं है और क्या क्या ले रहे हैं। ठीक है यार, लो, मतलब योर लाइफ, राइट? यू हैव टू बाय थिंग्स एंड वट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू डू दैट, बट टेक डिसीजन वाइजली, राइट? यू डोंट हैव मनी इन योर अकाउंट और आप डेट पे जा रहे हो, बस डेट पे ही चल रहे हो। इट्स नॉट गुड, बट मतलब ये आपका ही लाइफ ख़राब करेगा और किसी का नहीं करेगा। ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अपनी लाइफ में ना, कभी आपको अपने पैसे जो भी है, जो भी आपकी अर्निंग्स है, उसके हिसाब से चलना है। हमारी मतलब बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं ना कि पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर है। ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं कि हमेशा उसी इनकम पे टिके रहो। ऑब्वियसली मतलब हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कैसे मैं अपना इनकम बढ़ाऊँ और क्या कर सकता हूँ। ठीक है? कि दूसरी जॉब स्विच करो या जो भी, ये सब तो होना ही चाहिए। लेकिन ऐसे आलतू फालतू खर्चे करना, दिस इज़ नॉट गुड, नॉट गुड। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सिट एंड थिंक वन डे कि क्या मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कैसे मेरे पैसे नहीं बच रहे। अगर आपके पैसे नहीं बच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप तो कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है? तो आपको पैसे बचाने हैं और इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यार पैसे मल्टीप्लाई कैसे होंगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो या दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है? और एक तो मेरे हिसाब से यार सब कुछ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू कैन टेक हेल्प, डेफिनेटली टेक हेल्प इफ़ यू वांट, बट नो what is going on, and especially for women, yeah, don't be dependent on a man, on your father or your brother, your boyfriend, your husband or anyone or your friend. खुद करो। समझ नहीं आ रहा है, समझो। देयर लॉट्स ऑफ टन्स ऑफ वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, जहाँ पे बोल लोग बताएंगे, समझाएंगे। और यार मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम बोलते हैं कि स्कूल में फिनेंस नहीं पढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली आई नो कि ये टैक्सेशन और ये सब पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट और फिनेंस का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ाया जाता है, हम ये बोलते हैं। बट ठीक है यार, स्कूल में बहुत कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, बट हम सीख लेते हैं ना, हम सीखते हैं। हम अभी आपको इंटरेस्ट रहता है तो आप सीख लेते हो बहुत कुछ जो नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये भी आप सीखो ना, है ना। अदर सोर्सेज, स्कूल में नहीं पढ़ाया तो बैठ के रोते नहीं रहेंगे कि स्कूल में नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। सीख लो, यूट्यूब वगैरह जहाँ सारे हैं सीखो एंड नो अबाउट थिंग्स। ठीक है? ऐसा डम रह के कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत कुछ पता है, बट ठीक है, कुछ तो पता है ना। कि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई आके आपका पैसा इधर उधर कर रहा है, कुछ भी आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये लड़कियों के साथ होता है यार, बहुत लड़कियों को नहीं पता रहता है कुछ भी कि क्या चल रहा है उनके पैसों के साथ, कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है कोई मैन पे। यार ठीक है, मतलब डिपेंडेंट हो, हेल्प लो, मतलब ठीक है, हेल्प लो, ठीक है, बट डोंट बी ब्लाइंडली ट्रस्ट एनी वन विथ योर मनी। इट्स योर मनी, इट्स योर हार्ड एंड मनी। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे तो दिक्कत होगी। हाँ, तो या दैट्स इट अबाउट द वीडियो, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक टू द चैनल एंड कमेंट योर feedback and like your views or any investment ideas that you have, and also subscribe to the channel. I will love to connect with you guys. Please subscribe to my channel. Thank you for watching the video. Bye bye.